नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। लोगों को आशंका है कि कबीर मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर के पास थापा चौक के पास वाइन शॉप खोली जा रही है, जिसको लेकर कल एडीसी रियासी को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है और इस वाइन शॉप का विरोध करते हुए इसे यहां पे ना खोलने की मांग की गई है। इस समय हमारे साथ कबीर सभा रियासी के प्रधान सुरिंदर भगत जी हैं, उसके साथ ही और कुछ लोग भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका क्या विरोध है और कहाँ से इन्हें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर वाइन शॉप खोली जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से जानकारी मिली कि वाइन शॉप इस तरह से यहाँ पर खुलने जा रही है और क्या विरोध आप कर रहे हैं? धन्यवाद रियासी अपडेट। ओके जी, मैं कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले रियासी हमारी बरादरी के काफ़ी लोग मंदिर में आते जाते हैं। मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए, बोलने लगे आप कबीर मंदिर के आगे जी वाइन शॉप खुल रही है। मैंने कहा पहले क्लियर करो, खुल रही है, कुछ कोई वो तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमें श्योर है वो वाइन शॉप खुल रही है। आस्ता आस्ता मुझे फ़ोन आते आते कहाँ पूरी बरादरी के फ़ोन आना शुरू हो गए और कल अचानक हम रियासी आ गए। और रियासी आके हमने जब अपनी बरादरी के साथ मीटिंग की, बरादरी हमारी बोलने लगी कि प्रेसिडेंट साहब जहाँ वाइन शॉप नहीं चाहिए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलना चाहिए। और हम रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, वहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ वो कहीं गए हुए थे, वहाँ मौजूद हमें एडीसी साहब मिले। एडीसी साहब मिले, जैसे हम उनके पास मेमोरेंडम लेके गए, उनको दिया, हमने बताया कि कबीर मंदिर रियासी, राधा कृष्ण मंदिर जो रियासी है, इसके आसपास वाइन शॉप खुलने की शंका है हमें। हम चाहते हैं कि मंदिर के आगे वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए और हमारी बरादरी काफ़ी पिछड़ी हुई है। सभी लोग बोलते हैं कि हम जहाँ जग करते हैं, भंडारे करते हैं और हमें जहाँ वाइन शॉप नहीं चाहिए। अब अच्छा हुआ आपने रिटर्न में दे दिया और हम इस पर पूरी गौर करेंगे और मुझे यकीन है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पूरी मदद करेगी। और मैं थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कटरा में रहता हूँ, तो कटरा में हमारे जो जिला के एसएसपी साहब हैं, एक मीटिंग में हम मिले। एक मीटिंग में उन्होंने भाषण किया कि नशा से हम दूर रखेंगे, कोशिश करेंगे रियासी को नशा मुक्त बनाएंगे। और हम बड़े खुश हुए कि हमारे ज़िले के एसएसपी साहब अगर ऐसा बोलते हैं तो हो सकता। और कुछ दिन के बाद उन्होंने दिखाया हमें, जैसे गाँव में देसी भट्टी वगैरह लोग खोल रहे थे, जो आगे पीछे कर रहे थे, उन्होंने बहुत काफ़ी बंद करवाई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ एसएसपी साहब से भी, वो भी हमारी इस मीडिया के थ्रू हमारी वाई को सुनेंगे कि हमारा जो कबीर मंदिर है हमारे गरीब लोगों का आस्था है। काफ़ी लोग आते हैं, जहाँ जग भंडारे होते हैं। कुछ दिन पहले हमने नारायणा के लॉकडाउन से पहले हमने नारायणा का हॉस्पिटल के काफ़ी लोग, हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी कंवल इंदू चिप जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, काफ़ी लोगों को चेक करवाया था। गाँव से दूर दराज से लोग आते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि हमारा जो कबीर मंदिर रियासी है, इसके साथ में राधा कृष्ण मंदिर रियासी है, जहाँ इसके आसपास हमें वाइन शॉप नहीं चाहिए। इसके आगे पीछे आप कहीं बनाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। धन्यवाद। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या गाइडलाइंस रहती हैं, क्या मंदिर के कितने मीटर की दूरी पर ही वाइन शॉप खुल सकती है, क्या वो भी आपने देखा सुना है? देखो, ये लीगली काम है, जो हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके पास सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। और हमारी जो डिप्टी कमिश्नर रियासी है वो भी इस मीडिया को देख रहे होंगे। जो गाइडलाइन अच्छी लगेगी, जो गाइडलाइन होगी, और हमारी वो मदद करेंगे कि इस मंदिर से हम दूर बनाएं। गाइडलाइन थोड़ी इधर हो, थोड़ी उधर हो, वो ड्यूटी कमिश्नर जो मौके के ऑफिसर बैठे हुए हैं वो खुद देखेंगे कि जहाँ लोगों की आस्था है, मंदिर है, जहाँ वीआईपी काफ़ी लोग रहते हैं, वो सभी लोग खुद देखेंगे। और हमें इनका बहुत हमें उम्मीद है कि हमारी जो रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है नशे के विरुद्ध। और ये दुकान जो मुझे उम्मीद है, जो वाइन शॉप का हमें सुना है इधर खुल रही है, हमें पता नहीं कौन खोल रहा है, हमें किसी से कोई शंका नहीं है, लेकिन वो इधर नहीं खोलने देंगे, इसके आसपास कहीं भी खुलवाएंगे। धन्यवाद। चलिए, इन्होंने कहा है कि उम्मीद है इन्हें कि इनकी आवाज़ को सुनने के बाद, इनकी मांग को सुनने के बाद अगर दुकान यहाँ पे खुल रही है तो उसे शिफ्ट किया जाएगा। नेहा भगत भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये भी सभा से जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, क्या चिंताएं हैं आपकी, अगर यहाँ पे वाइन शॉप खुलती है तो ऐसी क्या चिंताएं आपको सता रही हैं कि उसके बाद क्या हो जाएगा? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मैटर को कवर करने के लिए आए। मैं नेहा भगत, भगत महासभा की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते आज मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। डिप्टी कमिश्नर रियासी से बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम काम कर रहा है। ये टाइम नहीं है इस टाइम कुछ ऐसे इश्यूज लेके आने का, लेकिन ये इशू जो है वो हमारी आस्था का है। जब भी हम रियासी एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये थापा चौक जो है, यहाँ पर कबीर मंदिर है, यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर है, तो यहाँ पर लोगों की आस्था का मैटर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस थापा चौक की, तो ये थापा चौक किसी को सम्मानित करने के लिए, किसी की याद में बनाया गया है, तो इसके साथ वाइन शॉप का जुड़ना ये किसी की सम्मानित करने के लिए ये उचित नहीं है।
और दूसरी बात, यहाँ पे PWD डाक बंगलो भी है साथ में। तो जब भी कोई रियासी एंटर करता है तो दिस इज़ द मेन पॉइंट। तो यहाँ पे वाइन शॉप होना ये एक अच्छा संदेश सोसाइटी में नहीं जाता है, इसीलिए रिटर्न मेमोरेंडम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा चुका है। एडिशनल DC रियासी को दिया है, डिप्टी कमिश्नर उस टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो ये मेमोरेंडम उनको दिया गया था विद इश्यूज़ की हम यहाँ पर लोगों की आस्था का मैटर है, लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए भी आते रहते हैं, तो यहाँ पे वाइन शॉप का खुलना उचित नहीं है। और अगर हम बात करें गाइडलाइंस की, तो 100 मीटर्स की दूरी पर अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने दी जाती है। इसीलिए एज पर द गाइडलाइंस एंड एज पर द आस्था ऑफ द पीपल हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात को सुने। वी हैव फुल फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन और हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी एक्शन लेगी और यहाँ पर लिक्वर शॉप को ओपन होने नहीं दिया जाएगा। यही हमारी इस टाइम रिक्वेस्ट है। SSP सर रियासी वो भी इस टाइम नशाखोरी के खिलाफ, ड्रग्स एब्यूज़ के खिलाफ बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। दिन रात हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पहल है कि युवाओं को इस चीज़ से दूर किया जाए। तो ये जो मेन चीज़ है, ये जो मेन हमारा सिटी में अगर वाइन शॉप खुलती है तो ये यूथ को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दिस इज़ द मेन पॉइंट। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक तो सबसे पहले हम लोगों की आस्था का मैटर है और दूसरा यहाँ पर एज पर द गाइडलाइंस भी यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। एक वाइन शॉप आज रियासी में खुली है, उसके बाहर काफ़ी भीड़ देखी गई है। ये हालांकि आज का जो मुद्दा है उससे अलग मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि शराब की दुकान से जुड़ा है। कोरोना के समय में आपको क्या लगता है सही डिसीजन था शराब को खोलना, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं टैक्स की ओर देख रही है, लेकिन बाहर भीड़ जुटी है। जितना रिस्ट्रिक्शंस पहले लगाई गई थी उससे जो फ़ायदा हुआ था कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि सामाजिक दूरी नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आई हैं। तो आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? जी देखिए, हम सब इस वक्त जानते हैं कि ये आज जो दौर चल रहा है ये बहुत ही मुश्किल दौर है। इस टाइम पर सरकार की गाइडलाइंस तो दी गई हैं, उनको तो हमने फॉलो करना ही करना है। और इस कोविड के चलते बहुत से लोगों ने अपनों को गंवाया है। इस कोविड के चलते बहुत ही हालात ख़राब हुए हैं, हम सब लोग इस बात से अवगत हैं। और अगर इस टाइम पर वाइन शॉप खोल दी गई है, लोगों का इस तरीके से आना, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी वहाँ पर उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो इस टाइम पर वाइन शॉप का खुलना बेहद गलत है, मेरा ये मानना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं रहती है, गलत मैसेज लोगों में जाता है, लोग बाहर आते हैं। और लेकिन इस टाइम मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर वाइन शॉप खुली है तो इस तरीके से भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि इस टाइम हमें जो है वो अच्छे से जागरूकता के साथ काम लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक हम कोविड को कभी नहीं हरा सकते हैं। अगर हमें कोविड को हराना है तो हमें मिलजुल कर एकता के साथ हमें इस कोविड के खिलाफ गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही हम इसको हरा सकते हैं। जी चलिए, रतन जी कल आप भी गए थे क्या ADC से जब मिले थे, तो क्या रिस्पांस था उनका? अंचल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज लग रहा है हमें जब से आपका ये खोला है तो पता लगता है कि रियासी में भी कोई मीडिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम गए थे, हमने एप्लीकेशन दी, उनको कहा भी, एक समझ नहीं आती है कि गवर्नमेंट, बाकी इन्होंने कहा गवर्नमेंट कौन सी, मोदी जी कहते हैं जी गरीबों को उठा रहे हैं, शायद लगता है कि बिल्कुल ही उठाने वाले हैं। आज जहां 2 या 3 वाइन शॉपें थी, आज 36 के करीब वाइन शॉपें खोल दी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ये तो चलो जैसे आप बोल रहे हैं, वहाँ हमने देखा जाके बहुत ही बुरी हालत है। और कोरोना के बीच वाइन शॉप का खोलना ये बेहद ही, जहाँ तो गवर्नमेंट चाहती है कि दुनिया नहीं रहे, सीधा सीधा लगता है। तो रहा मसला जहाँ का, जहाँ ये मंदिर से मेरे ख्याल में 20 मीटर के करीब है, तो हमारे लोग इकट्ठे हुए थे। मैं इस सभा का चीफ पैटर्न हूँ, कबीर सभा का। मंदिर सभी लोगों का है, सिर्फ ये नहीं है कि हमारा ही है। 200-300 के करीब हमारे लोग इकट्ठे हुए थे
और बड़ी मुश्किल से उनको समझाया है कि पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले हैं, उसके बाद मीडिया के थ्रू मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो बाद में देखेंगे हमने क्या करना है, लेकिन जहां नहीं खोलने देंगे। विरोध भी करेंगे अगर ऐसा खुल। बिल्कुल विरोध जहां तक होगा कि अगर इनका नुकसान हो गया, इनको भी हम बोलते हैं कौन है कौन नहीं है, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना है, ना उनसे कोई हमें हमारी कोई जाति दुश्मनी है। जहां अगर खोलेंगे तो नुकसान भी उनका हो सकता है, और अगर ज़्यादा ही इन्होंने वो किया तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुलने नहीं देंगे। मंदिर के बाहर हम वाइन शॉप को नहीं खोलने देंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। तो चलिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि मंदिर के पास शराब की दुकान को नहीं खुलने देंगे। नायब सरपंच अगारबलिया के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है प्रशासन आपकी जो मांग है मानेगा, और क्या जो एनओसीज होती हैं तमाम तरह की एक शराब की दुकान को खोलने के लिए चाहिए होती हैं, क्या वो मिल चुकी हैं? इस कुछ पता करवाया आपने अभी तक, कहाँ पे पहुँची है? जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें कोऑपरेट करने का सवाल आपने किया, तो मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक को कोऑपरेट करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करती है, और हमें पूरी उम्मीद है, मैं 101% कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को गंभीरता से लेगी और इस बात को विचार करेगी और हल निकालेगी। रहा बात एनओसीज का या कुछ, ये तो एक्साइज डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा कि कौन सी एनओसी इनको दी है, कौन सी इनको नहीं दी है। स्थानीय काउंसलर से भी जो उस वार्ड का होता है उससे भी एनओसी लेनी होती है शायद, तो वो क्या कुछ पता किया है आपने? हाँ, उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी हमने, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम काउंसलर जी के घर जाएं और उनसे बात करें कि अगर उनके द्वारा एनओसी दी गई है, मुझे नहीं लगता कि दी होगी उन्होंने, अगर उनके द्वारा दी गई है, क्या उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि जहाँ पे लोगों की कौन सा वार्ड पड़ता है ये? धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, और यहाँ पे 2 भवन है, एक राधा कृष्ण भवन है और कबीर भवन है, साथ में PWD डा बंगला है, रियासी का मेन एंट्री पॉइंट है, और उसके बगल में जो मेमोरियल चीज़ बनाई है थापा चौक, जिसको नाम दिया गया है, जिनकी याद में बनाया गया है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं एक तरीके से। तो उनके बगल में ये वाइन शॉप खुल रही है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखे ही कोई डिसीज़न होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से फिर पूरी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चीज़ को दाएं बाएं कर दें, और मंदिर के और रियासी के मेन एंट्री पॉइंट पे ये ऐसा ग्रहण ना लगाएं कि लोगों में एक गलत मैसेज जा सके। मैं चाहता हूं कि रियासी से एक अच्छा मैसेज आए और एक पॉजिटिव रिस्पांस आए पब्लिक का। ये भवन किसी एक जाति या एक बिरादरी का नहीं है, कबीर साहब पूरे वर्ल्ड के थे, उनको हर एक कोई फॉलो करता है, राधा कृष्ण जी को हर एक शख्स फॉलो करता है। सभी मिलजुल के इस लड़ाई में शामिल हों ताकि आने वाले समय में ये वाइन शॉप यहाँ ना खुल सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो आम जनता सड़कों पे भी उतरेगी और संघर्ष करेगी। शुक्रिया, थैंक यू। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो आम जनता सड़कों पर भी उतरेगी और संघर्ष करेगी। तो साफ तौर पे कहना था कि उनकी यही मांग है कि यहाँ पे वाइन शॉप जो है नहीं खोली जाए। अगर वाइन शॉप खुलती है तो ये पुरजोर विरोध उसका करेंगे। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।